नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। एक कॉमन क्वेरी आता है आपका, अगर आपको डिटेल में क्वेरी जाननी होती है तो उसके लिए पेमेंट करते हैं। छोटा मोटा जो क्वेरी होता है आपका, उसका जो भी चीज़ मुझे लगती है जानकारी आपको होनी चाहिए, वो मैं आपको वीडियो के थ्रू पोस्ट कर देता हूँ। आप वीडियो देख लेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पर्सनल टॉक में जो है, जहाँ पे आपको 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे आपको बात करनी है, चीज़ें समझनी है, वहाँ पे जो है आप अपॉइंटमेंट लेके पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, मेरी टीम जो है आपसे कनेक्ट करवा देगी। यहाँ पे जो भी इनके प्रश्न क्वेरी हैं वो पूछ रहे हैं, लेकिन मोटा मोटी जो चीजें निकल के आती है वो आपको मैं गाइड कर दे रहा हूँ। मेन जो क्वेरी है वो पूछते हैं, सर मैं अगर NISF का एग्जाम पास कर लूँ, जैसे आपका ये हुआ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 2, इसके बाद आता है आपका रिसर्च एनालिस्ट NISM 15, वो 10A 10B है आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का, 15 है आपका रिसर्च एनालिस्ट का, और PMS का है आपका 21A और 21B। तो यहाँ पे वो बोलते हैं, सर मान लो ये मैं एग्जाम पास कर लेता हूँ, तो क्या मैं अपने क्लाइंट को कॉल दे सकता हूँ, क्या मैं एडवाइस दे सकता हूँ और उसके बदले पैसे चार्ज कर सकता हूँ? तो सिंपल आंसर है इसका, वन लाइन का, नहीं, आप ये काम नहीं कर सकते। कब तक? जब तक आपको लाइसेंस नहीं मिलता है। लाइसेंस आपको किस फील्ड में? अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लाइसेंस ले लो और वो काम करो। अगर आप रिसर्च एनालिस्ट के क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो उसका आप लाइसेंस ले लो, आप वो काम करो। अगर आप PMS का क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो PMS का लाइसेंस ले लो और वो काम करो। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो रिसर्च एनालिस्ट का है, सेबी का। यहाँ पे देखो, सेबी का जो है ये आपका रिसर्च एनालिस्ट का जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। तो मैं जो है सिर्फ काम रिसर्च एनालिस्ट वाला जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में बताया गया है वही कर सकता हूं, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का काम मैं नहीं कर सकता। जिनको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का लाइसेंस मिलता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लिखा होगा, वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का काम कर सकते हैं, वो PMS का काम नहीं कर सकते। और यहाँ पे जिनको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का लाइसेंस मिला होगा वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप रिसर्च एनालिस्ट लेके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का PMS का काम करोगे, पेनल्टी आप पे पक्की है। तो सिंपल टर्म है, NISM एग्जाम पास करने के बाद ये आपका एक क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। यहाँ पे आपको बहुत सारे क्राइटेरिया के साथ जो है ये भी एक क्राइटेरिया है कि आपको एग्जाम पास करना पड़ेगा तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। ये एग्जाम पास करने का मतलब ये नहीं है कि आपको ये लाइसेंस मिल जाएगा। जैसे मान लो किसी के पास ये आपको एग्जाम पास रहता है NISM 15 का, लेकिन उसके पास MBA नहीं है, तो वो जो है ये सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल नहीं है और वो रिसर्च एनालिस्ट का काम नहीं कर सकता है। मैं लाइव बता रहा हूँ, चीज़ें आपको समझ में आती हैं, ठीक है? नहीं आती हैं तो पेनल्टी भी दिखाऊंगा, अभी आपको SCN भी दिखाऊंगा, चीज़ें आपको दिक्कत होंगी। अगर मान लो आप पे एक बार एक्शन हो गया तो फिर जब आप दूसरी बार अप्लाई करते हो तो उससे भी आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकती है और वहाँ पे कुछ फैक्ट हाइड करते हो, चीज़ें जो है मिसरिप्रेजेंट करते हो या फिर जो है कुछ ऐसा करते हो जो कि जो है इथिकल नहीं है, तो आपको लाइसेंस मिलने में दिक्कत होगी। सिंपल सी टर्म है, आपने NISM एग्जाम पास किया है, अच्छी बात है, वो एक क्राइटेरिया है, वो आपको लाइसेंस प्रोवाइड नहीं करता कि आप जो है रिसर्च एनालिस्ट का, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का, PMS का काम करे बिना लाइसेंस लिए। तो सिंपल सी बात है, मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ, मैं सिर्फ बाई सेल होल्ड कॉल दे सकता हूँ, कितना इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, वो काम मेरा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का है। तो मैं सिर्फ बाई सेल होल्ड कॉल देने का जो है पैसा चार्ज करता हूँ, सिक्योरिटी चूज करता हूँ, कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है, उसका मैं पैसा चार्ज करता हूँ। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होगा, वो पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना है, गोल क्या है, रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से वो अपना वो चार्ज करेगा। PMS वाला पैसे लेके कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, वो उसका चार्ज करेगा। तो सिंपल सी बात है, सबका जो है काम बटा हुआ है, सबका जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बटा हुआ है। यहाँ पे आपका रिसर्च एनालिस्ट का रेगुलेशन है, पूरा पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखो, ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दीज रेगुलेशंस नो पर्सन शैल एक्ट एज ए रिसर्च एनालिस्ट और रिसर्च एंटिटी और होल्ड इटसेल्फ एज ए रिसर्च एनालिस्ट अनलेस he has obtained a certificate of registration from the board under these regulations। certificate of registration क्या है आपका? certificate of registration ये है आपका। बोर्ड कौन हो गया? बोर्ड का मतलब सेबी हो गया। बोर्ड का मतलब आपका बोर्ड नहीं है कि आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल दी तो आपका बोर्ड हो गया। सिंपल सी बात है, बोर्ड का मतलब सेबी हो गया। सेबी से आपको जो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बहुत से केसेस में मैंने देखे हुए हैं कि मतलब NISM सर्टिफिकेट वो पास करते हैं और लिखते हैं सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। ये गलत है, ये मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को। अगर कोई कंप्लेन करता है, कोई लॉस होता है तो सेबी आप पे एक्शन ले सकती है। सेबी का जो है लोगो नेम यूज नहीं करना है रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर वाले को। ये चीज इसका रेगुलेशंस आया हुआ है, वो आप जाके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए कि नो पर्संस मतलब कोई रिसर्च एनालिस्ट नहीं बन सकता। कब तक? जब तक वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है बोर्ड का मतलब सेबी से जो है नहीं ले लेता। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का मतलब फॉर्म बी में ये होगा, आपका जो क्राइटेरिया है फुलफिल करो, उसके हिसाब से आपको ये दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे देख लो, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में सेम चीज लिखा हो गया है, on and from the commencement of these regulations no person shall act as an investment advisor or hold itself out as an investment advisor
अनलेस ही हैज ऑब्टेन्ड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द बोर्ड। तो मैं यहाँ पे रिसर्च एनालिस्ट हूँ, क्या मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अपने आप को बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो रिसर्च एनालिस्ट का है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का नहीं है। वैसे भी जो है मैं क्राइटेरिया फुलफिल करता हूँ। अगर मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का लाइसेंस ले लूँ इसको सरेंडर करके, तो मैं अपने आप को इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बोल सकता हूँ। सिंपल। अब पीएमएस में दिखा रहा हूं आपको, नो पर्सन शेल एक्ट एज ए पोर्टफोलियो मैनेजर अनलेस इट हैज ऑब्टेन्ड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द बोर्ड अंडर दीज रेगुलेशंस। बोर्ड का मतलब सेबी। तो सिंपल सी बात है, क्या मैं रिसर्च एनालिस्ट हूं, क्या मैं अपने आप को पीएमएस बोल सकता हूं, पोर्टफोलियो मैनेजर बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरा लाइसेंस जो है मैंने कंपनी के नाम पे लिया है, पार्टनरशिप फॉर्म है, और ये जो है मैंने रिसर्च एनालिस्ट का लाइसेंस लिया है। तो मैं जो है अपने आप को ना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बोल सकता हूँ, ना पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजर बोल सकता हूँ। मेरा काम जो सेबी के रेगुलेशंस में लिखा गया, रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशन में 25 पेज में जो चीजें हैं वो सेबी ने लिख दिया है, मुझे इसके अंडर ही काम करना है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को यहाँ पे 34 पेज का रेगुलेशन है, इसको इसके अंडर ही काम करना है। और पीएमएस वाले को 77 पेज का रेगुलेशन है, इसके अंडर ही इसको जो है काम करना है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि एक जो है दूसरा काम कर रहा है। चीजें समझ में आ गई, डिटेल बता दिया है। अगर आपको फिर भी करना है तो चीजें मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे देखो, पहले से भी जो है कोई भी एक्शन लेने से पहले आपको नोटिस भेजेगी, इसको बोलते हैं एससीएन, सो कॉज नोटिस भेजेगी कि आप बताओ कि आप जो है ये काम कर रहे हैं वो किस रेगुलेशंस के हिसाब से, किसके अनुसार जो है आप वैलिड है और आप सही काम कर रहे हो। सिंपल सी बात है। यहाँ पे मैं स्टोरी बता रहा हूँ, इनका स्टोरी क्या है। सबसे पहले देखो, पहला मैं एससीएन देख रहा हूँ जो 325 पेज का है, मतलब कुछ बड़ा किया है इन्होंने क्या किया है, एक आईए जो है, मतलब XYZ नाम से पहले वो आईए था, उसके बाद उसने जो है अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया 2018 में। जाहिर सी बात है, सरेंडर कर दिया तो उसके नाम पे वेबसाइट होगी, तो वेबसाइट भी जो है वो छोड़ दिया, उसको रिन्यू नहीं करवाया। तो इसने क्या किया है, जो ये जिस पे नोटिस आया हुआ है, उसने क्या किया, सेम अगर आपने वो वेबसाइट छोड़ दिया तो आपका एक्सपायरी के बाद फिर से वो अवेलेबल होता है आपको बाई करने के लिए, परचेज करने के लिए। इसने वो परचेज कर लिया और उसी नाम से जो सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर था, जो सरेंडर किया हुआ था, जिसको लाइसेंस मिला हुआ था, जिसने सरेंडर किया था, उसी के नाम से जो है वेबसाइट चला रहा था और पैसे ले रहे थे। एक चीज ध्यान रखना, और क्लाइंट का कंप्लेंट जाता है तो सेबी आपको नहीं बोलेगी, खास करके अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में। रजिस्टर्ड वाले में क्या होता है, आपको मेल चलाता है कि आप जो है इसको रिजॉल्व करो। अनरजिस्टर्ड वाले में क्या होगा, सेबी आपको कंप्लेंट डिटेल्स नहीं भेजने वाली है, वो पहले प्राइमा फेसाई जो है पहले वो अपना डिटेल देखेगी कि क्या गलती किया है, नहीं किया है, और वहां पे इसने फाउंड किया है कि हाँ यहाँ पे कुछ बड़ा जो है कुछ ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे फिलहाल अभी एससीएन आया है, थोड़े टाइम के बाद जो है इसको जो है एक्शन आपको चलाएगा, वो आप जाकर पढ़ सकते हो सेबी के वेबसाइट से। तो यहाँ पे देख लो, जो भी चीजें हैं सेबी आपसे डिटेल एक एक चीज का मांगेगी। कंप्लेन आता है तो चाहे आपका बैंक स्टेटमेंट हो, चाहे कंपनी हो, किस कंपनी में मालिक हो, नहीं हो, क्या आपके पास चीजें हैं, वो सब कुछ जो डिटेल आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और सेबी जो अपनी साइड से एनालाइज करेगी, देखेगी कि आपने गलती की है, पैसे लिए हैं तो पेनल्टी प्लस जो भी पूरा रिफंड है वो देना पड़ेगा। और जब तक नहीं देते हो तो फिर यहाँ पे जो है आपको सेबी जो एक्शन ले सकती है। अगर आप मान लो नहीं देते हो तो जो भी आपका होगा उसके बाद जो एक्शन होगा 1% पेनल्टी पर मंथ का होता है, मेनली जनरल केस में। और सेबी जो है आपके एसेट्स को सेल भी कर सकती है। तो यहाँ पे वो भी चीजें जो है प्रावधान है। यहाँ पे चीजें ध्यान रखना, अगर आप अनरजिस्टर्ड एडवाइजरी करते हो चीजें आपको पता होना चाहिए, क्या रेगुलेशन है, क्या बोला जाता है, क्या चीजें हैं, वो ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है। आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, तो वहां पे आपको समझा देगा कि चीजें क्या होती है, कैसे वर्कआउट करती है। बिना जाने ऐसा कुछ भी मत करें। और कंप्लेन जाता है तो फिर बाद में आपको फ्यूचर में जो है चीजें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी, क्या, क्यों, किस लिए, चीज़ें जो है आपको समझ में वहाँ पे आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो सेबी के पास ऑलरेडी मेल है, अगर वो अपने डाटाबेस में सर्च करेगी और मिल गया तो फिर और प्रॉब्लम आपको हो जाएगी लाइसेंस लेने में या फिर आपको इशू करने में। तो वो सब चीज़ जो है थोड़ा बहुत ध्यान रखना। बाकी जो है आपको अलाउड नहीं करता सेबी कि आप एनआईएसएम एग्जाम पास करके आप जो है क्लाइंट से पैसे चार्ज करें एडवाइस का, जब तक आपके पास उस फील्ड का लाइसेंस नहीं मिल जाता सेबी से। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक दोस्तों धन्यवाद।